हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो देव उत्थान एकादशी के लिए मैं और मेरी बहन पूजा का कुछ सामान लेने के लिए निकल गए हैं मार्केट की तरफ। तो स्कूटी निकाली, वही चलाती है और मैं पीछे बैठी। सबसे पहले हम लोग गए ज्वेलर्स के यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ गुथवाना था बेटी के लिए, तो मैंने वो गुथवाया। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई और स्कूटी पे यहाँ मैं बैठ गई। उसके बाद मैं गई श्रृंगार का जो सामान सब होता है वो लेने के लिए। तो यहाँ वही मैं निकलवा रही। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, जैसे जैसे मेरी माँ करती है मैं सेम उन्हीं का ही करती हूँ। वो जो जो चीज़ें करती हैं मैं उनका ही देख के कॉपी करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ मैं नेल पॉलिश सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा लूँ, क्योंकि मेरी बहन कह रही थी कि ऐसा कलर लो जो नहीं है। तो वही मैं देख रही थी, लेकिन लास्ट में मैं, आप देखना मैं क्या लूँ, मैं वही रेड और मैरून। तो यहाँ वो दुकानदार कह रही है, मैं सारा वो नेल पॉलिश लगा लगा के देख रही थी। तो यहाँ मेरा सारा सामान निकल गया। तो मैं याद कर रही थी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, पर नहीं, सारा चीज़ हो गई थी। तो यहाँ वो भैया मुझे दे रहे हैं सारा सामान, दाम जोड़ जोड़ के कि कितना हुआ इसका, कि वो। तो यही, तो यहाँ से मैं सामान वगैरह ले रही हूँ जो भी। हाँ, मेरी बहन दिखा रही नेल पॉलिश की 5 उंगली में 5 कलर का। और फिर मैंने पेमेंट किया। और ये ज्वेलर्स वाला बैग जो मुझे तो लगता है कि सभी के पास होता ही होता है, कभी ना कभी हर कोई ये यूज करता है। आजकल लोग पर्स यूज करते हैं, पर ये भी यूज होने लगा। उसके बाद मैं गई चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि श्रृंगार के सामान में चूड़ी भी, लहठी भी चढ़ाया जाता है। तो मैं वही चूड़ी वगैरह देख रही थी, तो मुझे जो लगा तो वो मैं ले ली। बहुत सारी चूड़ी देखी, बट उसमें से मुझे जो ठीक लगा, जो सिंपल सा, वही मैंने लिया, क्योंकि मुझे डेली यूज की तरह ही लगा। और ये मौसम तो इतना ख़राब था, जैसे लग रहा था मानसून, मतलब लग ही नहीं रहा था कि अभी नवंबर चल रहा है। नवंबर में उतनी ठंड नहीं होती और ना ही बारिश होती है। बट ये, उसके बाद मैं गई फल लेने के लिए, कुछ फल वगैरह मुझे लेना था। तो यहाँ मैं छाट के ले रही हूँ। और ये चीज़ मैं अपनी बहन से सीखी हूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत आगे पीछे थी कि कोई दाग, कोई छेद, ये खुद से चुन के लेती। पहले मैं जाती थी तो मैं खुद बोल देती थी कि दे दीजिए 1 किलो, दे दीजिए आधा किलो, जितना मुझे लेना होता था उतना मैं बोल देती थी। बट अब मैं चुन के लेती हूँ, क्योंकि मैं 1-2 बार ठगी गई हूँ कि मैंने लिया कुछ देख के और मुझे मिल कुछ और ही गया था। तो इसलिए तो मैं ये सब चीज़, तो यहाँ से मैंने अपना फ्रूट वगैरह तुलवा के पेमेंट किया। और उसके बाद वो होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता, तो ये कहती रहती हैं कि हाँ इतना हुआ उतना हुआ। तो ये वो आंटी, उसके पास उनके यहाँ नाशपाती नहीं था, तो फिर हम लोग नाशपाती लेने के लिए किसी और दुकान पे गए। तो वहाँ से हमने नाशपाती ख़रीदा। उसके बाद नारियल, पूजा का जो ये सभी सामान पूजा के लिए ही है। फिर हमने नारियल खरीदा। और पूरा मार्केट का बारिश की वजह से जो हाल था ना, कि हम तो स्कूटी पर से उतरे भी नहीं, तो पूरा कीचड़ कीचड़ का ही, मतलब ज़मीन से इतना वो लग रहा था कि कीचड़ कीचड़ था। इसलिए हम लोग स्कूटी से ही ले। फिर हमने सारा पूजा का सामान वगैरह हो गया था, तो गुदरी गए ही थे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सब्ज़ी भी ले लें। उसके बाद मैं यहाँ सब्ज़ी ली, जो जो मुझे लेना था। तो यहाँ मैं वही सब्ज़ी वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी जब भी मार्केट जाओ ना, तो वो बोल देती है कि सब्ज़ी भी लेती ही आना, क्योंकि फिर इतना सामान लेने के लिए जाओ, फिर अलग से सब्ज़ी लेने के लिए जाओ, तो उससे नहीं होता। तो बोलती हैं वो कि सब्ज़ी भी लेते ही आना, क्योंकि उधर ही सब्ज़ी मार्केट लगता है। यहाँ हमने सब्ज़ी लिया जो जो हमें लेना था, यहाँ मैं ले रही हूँ। इसके बाद ये लास्ट में सब्ज़ी लेने के बाद ये लास्ट में फ्री का धनिया पत्ता, जो मुझे लगता है कि हर कोई बोलता है, दे ना दे, लेकिन हर कोई बोलता है कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दो, कच्चा मिर्ची दे दो। उसके बाद हमें आते आते शाम हो गई थी, और ये रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। उसके बाद हम मंदिर के पास से ही फूल माला लिए
क्योंकि हमें फूल माला भी लेना था, तो हमने यहाँ फूल माला लिया। और वो भी मैं देख रही थी कि फूल माला हर चीज़ में ना अब वैरायटी होने लगी है, कि फूल माला भी कई टाइप के होने लगे, कोई येलो मैरीगोल्ड या ऑरेंज जो भी है, किसी में मिक्स, उसके बाद चुनरी पूजा के लिए। तो यहाँ मैंने वो सब ले ली। और फिर हमें लेना था एक पूजा के लिए गमछा, और एक रंगा कपड़ा आता हमारे यहाँ जिसमें कलश वलश के लिए, तो हमने वो लिया। और फिर हम यहाँ से भी निकल पड़े। रात काफ़ी हो गया था, मुझे लगता है कि 6:30 या 7 के बीच का ही टाइम हो रहा था। और यहाँ से फिर हम निकल पड़े। हमें कुछ सामान और भी लेना था जो कि निकाल के हमने पुर्जा दे रखा था, कि निकाल के रखने वाले थे, पर मेरी बहन बोली कि नहीं चलो अब कल ले लेंगे वो सुबह में। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और ये हम लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचते तो घर आके पहले मैंने सारा सामान सबको निकाला पूजा का। तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ कि झोला में से सारा सामान सब निकाल के रख दे रही हूँ, ताकि कोई भी सामान, फल भी थे अंदर, और बाकी चूड़ी लाटी कोई भी सामान दब ना जाए। फूल ही था तो वो गई, क्योंकि दबने से क्या होता है कि कभी कभी फल वगैरह गल जाते हैं, या फूल भी दब के गल वल जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले निकाल ही देती हूँ, क्योंकि बेटी के पास जाने के बाद ऐसा था कि वो मुझे छोड़ती ही नहीं कि मैं ये काम कर भी पाती। इसलिए मैं जल्दी से गई और सबसे पहले हाथ पैर धो के और यही करने लगी। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ कि सारा एक एक चीज़ को देख रही हूँ कि कौन सा किस में जाएगा, और उसको मैं रख रही हूँ। तो बस मेरा इतना ही छोटा सा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप लोग देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, कि ताकि हमें उससे सपोर्ट मिले, कि हाँ हमें भी लगे कि चलो हमें और भी बनाना चाहिए, या कुछ भी। नहीं करते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि चलो, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपका मन हो तो करें, ना मन हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।